जलसा सजा नबी के लिए, गद्दा बिछा, शामियाना लगा, माइक लगा, डेकोरेशन, लाइटिंग, माइकिंग, रोशनी, सब कुछ किसके लिए? अब वो आ गए, वो आ गए। मौलाना इमरान हनफी जब तक तकरीर करते रहेंगे, लाइट रहेगी, माइक रहेगा, गद्दा रहेगा, तकिया रहेगा, ये तुम्हारा सोफा रहेगा, ये गद्दा बिछा रहेगा, जब तक करते रहेंगे। हिम्मत नहीं है किसी की। और जनाब माइक लगा हुआ, सोफा बिछा हुआ है, इसका मतलब अभी जलसा, डेकोरेशन है। अल्लाह जल्ल, ये डेकोरेशन है, ये सब दरियां बिछ रही हैं, शामियाना लगा हुआ है, इसका मतलब जलसा, जलसा चल रहा है। अब वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ गए 12 रबीउल अव्वल को, ऐलान होता रहा। वो जनाब आ गए 12 रबीउल अव्वल को। अब जब वो आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आए और छा गए ज़माने पे, उनका बचपन देखा। तवज्जो चाहूँगा सुन्नियों, वो आ गए ज़माने पे, छा गए, वो आ गए ज़माने पे, अरे वो आ गए ज़माने पे, उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान हुए तो दुनिया ने कहा कि हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के जवान जैसा जवान न देखा। और जब वो 40 बरस के हुए तो दुनिया एक जबान से बोली कि हमने मर्द बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के मर्द जैसा मर्द न देखा। जब जनाब वाला आ गए, वो छा गए, वो 40 बरस के हुए, वो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कर दो नबी नबुव्वत का ऐलान। कर दिया नबुव्वत का ऐलान। और जनाबे वाला आ जाओ मेरे नबी, गारे हिरा में आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें अपना कुरान दे दूं, लो अपना बयान दे दूं। मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाता है बहुत बार ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो और ये कह दो अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। किसी चीज़ को तुम नापसंद करते हो, अल्लाह फरमाता वही चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर होती है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और वो चीज अल्लाह फरमाता तुम तो चाहते हो कि ऐसा हो, लेकिन वो चीज तुम्हारे हित में नहीं होती और अल्लाह ही जानता, तुम नहीं जानते। इसलिए ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, बारिश हो गई क्या होगा, ये जहन से निकाल दो, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए इसी में कोई बहुत बड़ा फायदा रखा है। खुदा तुम्हारे गांव पे रहमतें बरकतें बरसाता रहे और खुशहालियों का दौर जिस शान से चल रहा है उसी शान से खुशहालियों का ये सिलसिला चलता रहे। जलसे करवाते रहो और जलसे करते रहो। जलसा करना अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? किसकी? बहुत बड़ी बात हो गई। न मेरा काम है न तुम्हारा काम है, न जनाबे वाला किसी हर कसो नाकस का काम है। सबसे पहला जलसा, सबसे पहला जलसा हुजूर की तारीफ का किसी ने किया है तो अल्लाह ताला ने किया है, और उस वक्त किया है जब वक्त भी नहीं था। न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम, कुछ भी नहीं है जनाबे वाला। अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को तलब फरमा लिया। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना ईसा रूहुल्लाह तक कमो बेश 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया अल्लाह ने। और जनाबे वाला बाकायदा एक तख्त बिछाया गया। उस तख्त के कोने
पे एक शमा रखी गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तकरीर मेरे अल्लाह ने फरमाई और इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, जानते हो ये जो रोशनी हो रही है ये क्या है? नबियों और रसूलों ने अर्ज किया, मौला इरशाद फरमा दे ये क्या है? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ये मेरे मोहम्मद का नूर है। समझ में आई बात नहीं आई? खुश रहें, अल्लाह तुम सबको खुशहाल रखे और खुश रखे। तो सुनते तो रहोगे, कोई परेशानी तो नहीं है? लो जलसा हो गया ये, ना मोहम्मद इमरान हनफी है, ना असलमुल कादरी है, ना बशीरुद्दीन है, ना नसीरुद्दीन है, ना वाला अलाउद्दीन है, ना जमालुद्दीन है, कोई नहीं है। कौन है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत आदम सफीउल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, ऐसी हस्तियां। सुभान अल्लाह। और तकरीर करने वाला अल्लाह और जिसका जिक्र हो रहा है वो मेरे मुस्तफ़ा की दाद। ये है जलसा, ये पहला जलसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे से क्या फायदा, जलसे से क्या फायदा, जलसे से क्या फायदा, जलसे से क्या फायदा। तो उसका तो सीधा जवाब ये है कि तेरा भी क्या फायदा। अरे तू भी तो बोझ है जमीन पे, है क्या? तू तेरी औकात क्या है बे, तेरी हैसियत क्या है? तू है कौन? हु आर यू, व्हाट आर यू? तुम कौन हो, क्या चीज हो तुम? है तुम ना होते तो क्या ये कायनात में चलती है? कि जलसे से क्या फायदा? तो भाई जलसे से फायदा ना तो तुझसे क्या फायदा? ठीक है, ये मेरे मोहम्मद का नूर है। अल्लाह जल्ल, कितना मजा आ रहा है। देखो बारिश भी झूम रही है और बादल तो मुझे लग रहा है पूरी ऐंठ में है इस टाइम। सुनो, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा दुनिया में, और फिर तुम्हारे बाद मेरा ये रसूल आएगा। जज़ाकल्लाह। ये तुम्हें वेरीफाई करने आएगा, तुम्हारी तस्दीक करने के लिए आएगा और तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करेगा, तुम्हारी किताबों की तस्दीक लगाएगा, तुम्हारी किताबों पे ठप्पा लगाएगा। जब मेरा नबी आएगा तो इसे मानोगे। ये तब की बात है जब कोई नहीं था, हैं? जलसा इसी को तो कहते हैं जलसा। जलसा है वो प्यारा मजमा जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा हो, वही जलसा होता है। और जिसमें कव्वालियाँ हो रही हो, जिसमें डीजे बज रहा हो, जिसमें तबले ताशे हो रहे हो, जिसमें डांस हो रहा हो, उसे जलसा है वो प्यारा मजमा हुजूर के गुलामों का जिसमें हुजूर पाक का जिक्र खैर हो रहा हो। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारे बाद मेरे महबूब आएंगे, मेरे मोहम्मद आएंगे, तुम्हें वेरीफाई करेंगे, तुम पे ठप्पा लगाएंगे, तुम्हारी किताबों पे मोहर लगाएंगे। जब मेरा मुस्तफ़ा आएगा लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, उसे मानना भी है और उसकी मदद भी करना है। मानना भी है और मदद भी करना, खाली मानने से काम नहीं चलेगा, मानना भी है और मदद भी। ये दो लफ्ज हैं, मानना और मदद करना, दोनों काम करने पड़ेंगे। खाली ये नहीं कहना पड़ेगा कि मान लेंगे ना, डिफरेंस है दोनों में। अब इस डिफरेंस को मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जबान में समझा देता हूं 1 सेकंड के अंदर, तुम्हारी मोटी भाषा में। तुम्हारी समझ में तो आ रही है मेरी बात, गूंज तो नहीं रही?
देखो, एक होता है वोट करना और एक होता है सपोर्ट करना। ये 1 सेकंड में समझ जाओगे। वोट स्कूल में होता, अंदर बंद कमरे में कोई नहीं देखता है, और सपोर्ट खुले मैदान में होता है जिसे सब देखते हैं। बस समझ गए तुम? एक है वोट करना और एक है, अब वोट तो अंदर होता, किसी को पता नहीं चला किस पे मोहर लगाई है। 4 प्रत्याशी हैं तो चारों को राजी कर देता, हाजी जी तुम्हारे हैं, सूरमा साहब हम तुम्हारे हैं, शेख जी हम तुम्हारे हैं, चौधरी साहब हम तो तुम्हारे ही हैं, दादा और परदादा के जमाने से तुम्हारे ही साथ देते चले आ रहे हैं। ये तो हो गया वोट। और एक हो गया सपोर्ट। सपोर्ट चारों का नहीं हो सकता, सपोर्ट तो एक ही का होगा, वो भी बीच मैदान में होगा, खुल के होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मिसाल दे रहा हूं कि वोट और सपोर्ट यानी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हुजूर का ही साथ देना है। जोर से बोलो, जोर से। ऐसा नहीं कह सकते कि जनाबे वाला मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया, ये मतलब नहीं है। मान लिया, हम मान रहे हैं हुजूर को, मान रहे हो तो उसका सबूत भी दो। जैसे देवबंदी कह रहे हैं, वहाबी कह रहे हैं, अरे भाई हम नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम तो हुजूर को बहुत मानते हैं। अरे तुम मानते हो ठीक है, मगर तुम मानते हो तो जरा मोहब्बत का इजहार भी तो करो, सामने से भी तो दिखाओ। मिसाल के तौर पे नबी का यौम मीलाद है, पैदाइश का दिन है, इसको सेलिब्रेट करके दिखाओ, खड़े होकर सलाम पढ़ के दिखाओ, हुजूर का यौम मीलाद करके दिखाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अंगूठे चूम के दिखाओ, कोई मोहब्बत की बात भी तो दिखाओ। सिर्फ मानना काफी, मानते हो तो मानने इजहार मोहब्बत भी करो। नबियों ने कहा मानेंगे और मदद करेंगे, तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया वादा करो और इकरार करो, ऐद करो। जनाब वाले 1,24,000 नबी और रसूलों ने इकरार किया, ऐद किया, मानेंगे भी और मदद भी करेंगे। और जनाबे वाला और फिर ये जलसा इस संकल्प महासंकल्प के साथ ये जलसा आखिरी अपने मोड़ को पहुंच गया और इख्तिताम को पहुंच गया। फिर जनाबे वाला ये संकल्प और महासंकल्प ले लिया गया कि अल्लाह ने फरमाया मानोगे और मदद भी करोगे। कहा मानेंगे भी और मदद भी करेंगे। यही वजह रही कि हर चौराहे पर जो नबी आता रहा, 1,24,000 नबी और रसूल आए कमो बेश शादरा वालों, मगर जो नबी आता रहा हर चौराहे पे वो एक ही कलमा पढ़ता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा नबी है, वो खुद भी नबी है, आदम नबी है, मगर उन्होंने अपना कलमा नहीं पढ़ा। ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ये नहीं पढ़ा, बल्कि हजरत आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी जनता ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह की जनता बोली ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर हजरत नूह ने चौराहे पे सबके सामने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मगर खुद हजरत इब्राहिम ने हर चौराहे पर सबके सामने अला रऊसिल अशहाद दुनिया के सामने बरमला बेसाख्ता शऊरी लाशऊरी तौर पर एक ही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर नबी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माना भी और खुदा की कसम चौराहों पे मुस्तफा का जिक्र पाक भी करके दिखा दिया। अल्लाह जज़ाए खैर। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इतनी बारिश में भी आ गए तुम लोग, वाह, बड़े होशमंद लड़के हैं यहाँ के। एक बात समझ में आ गई आपके, जलसा किसने किया, क्या संकल्प हुआ, मानना भी है और मदद भी। यही वजह रही कि नबियों का कलमा
वो रहा जो हमारा है। अब दूसरी बात सुनो, अचानक मेरे नबी कमरे से निकले, हमारे सरकार कमरे से निकले अपने हुजरे पाक से, मस्जिद के कोने में, दूसरे वाले कोने में कुछ हुजूर के गुलाम बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में से निकले, जैसे ही हमारे हुजूर प्यारे आका कोने में पहुंचे, वो सब खड़े हो गए। हुजूर को देख के खड़े नहीं होंगे तो खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, नजरें नीची कर ली। अदब का यही तकाज़ा है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या कर रहे थे तुम? माँ अजलसकुम, क्यों बैठे हो यहाँ? माँ अजलसकुम, कौन सी चीज ने तुम्हें यहाँ बैठाया? कौन सी चीज तुम्हें यहाँ बैठाती है? क्यों बैठे हो यहाँ मस्जिद में? वो हाथ बांध के सारे के सारे बोले, या रसूल अल्लाह, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहू अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। बहुत मजे के लोग, बहुत अच्छा सुनते हो तुम लोग। तुम क्यों बैठे हो यहाँ? तो कहते हैं, आका हम इसलिए बैठे थे यहाँ कि हम यहाँ बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे थे इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। क्या बड़ी बात है यार, क्या मजे की बात है कि हम आपका जिक्र खैर कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि या अल्लाह तेरा बड़ा करम है, तूने हम जैसों के बीच में मुस्तफा को भेज दिया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, वाकई? तो कहते हैं, आका हमें कसम है ऐसे ही कर रहे थे। तब मुस्तफा जान रहमत का गुलाब जैसा चेहरा, खुदा की कसम, खिला हुआ था और रानाई पैदा हुई। अजीब खुशी के आलम में मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, इज़न, तभी तो हुजूर पाक जल से कमरे से निकले थे ना, हुजरे पाक से तेजी से, तो आका फरमाते, इज़न, तभी तो, तभी तो क्या? तभी तो अतानी जिब्राइल, अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। जोर से इरशाद फरमाए, इज़न अतानी जिब्राइल, ए मेरे गुलामों, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे आकर कह रहे थे कि इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका। ओ मेरे गुलामों, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और वो मुझसे ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, ये आपके चंद गुलाम हैं, मस्जिद के कोने में बैठ के आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह इनका चर्चा फरिश्तों में बुलंद कर रहा है। जो मेरा नाम ले रहे हो, अल्लाह तुम्हारा नाम ले रहा है। कितना खुशनसीब है वो आदमी जिसका नाम अल्लाह लेता हो, जिसका चर्चा अल्लाह बुलंद करता हो। खुदा की कसम, वो बड़ा महान है, वो बड़ा ग्रेट है, वो अजीमुश्शान है, वो जलीलुल कद्र है, वो खुदा की कसम बड़ा इज्जत वाला है जिसका चर्चा अल्लाह फरिश्तों में करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब ये हुआ, सीधा मतलब ये हुआ, खुश रहो, खुश रहो, परेशानी तो नहीं हो रही। पूरी रात भी अगर हुजूर का जिक्र होता रहे, और ऐसी रातें कभी कभी मिलती हैं
ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। बातें हो गई दो, एक तो ये कि अल्लाह कर रहा है जलसा, और एक ये कि जो नबी का जिक्र कर रहा है उसका अल्लाह जिक्र कर रहा है। और जो नबी का जिक्र नहीं करता अल्लाह उसका जिक्र भी नहीं करता। अब बात करेंगे तीसरी। तीसरी बात कहां से करें? तीसरी बात यहां से करेंगे कि तुमने अभी शमशेर भाई बता रहे थे कि 8 दिन पहले या 9 दिन पहले हजरत मौलाना बशीर भाई ने गांव के जिम्मेदार लोग बैठे, जलसा कराओ। बैठ जाए मौलाना इमरान हनफी को बुलाओ या किसी और को बुलाओ। मौलाना इमरान हनफी को फोन करा, मौलाना इमरान हनफी ने तारीख दे दी, फिर मौलाना असलमुल कादरी ने दे दी, फिर हमारे कैमरी के मौलाना, हमारे पैगुपुरा के मौलाना, हमारे कैमरी के और हमारे अनाउंसर अजहरी साहब सबके सब हाजिर हो गए। मौलाना इमरान हनफी मुरादाबाद से आ रहे हैं, प्रचार शुरू हो गया। अब मौलाना इमरान हनफी आ गए, तुम्हारे यहाँ बैठ गए आगे। अब मौलाना इमरान हनफी जब तक बोलते रहेंगे, तकरीर करते रहेंगे, माइक लगा रहेगा, जलसा होता रहेगा, जब तक भी चाहें, सुबह तक चाहें, 4 बजे तक या 5 बजे तक, बल्कि फजर के बाद भी अगर मैं चाहूं कि फजर के बाद भी जलसा होना है तो आप मना नहीं करोगे, जलसा होता रहेगा। जब तक मौलाना इमरान हनफी बोलते रहेंगे जलसा, माइक वाला माइक नहीं ले जा सकता, शामियाने वाला शामियाना नहीं ले जा सकता, कुर्सी वाला कुर्सी, ये तो कह देगा डबल दिन हो गया भाई, अब किराया दूसरा शुरू हो गया, ये तो कह देगा, मगर ले जा नहीं सकता। आ गई समझ में बात? अब जब तक मेरी तकरीर होती रहेगी तब तक ये सिलसिला हर चीज लगी रहेगी। अब मैंने जो ये बात आपसे कही है, ये इस संदर्भ में कही है कि जब यहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह है, और अल्लाह ताला यूं फरमाता है कुंतो कंज़म मख्फिया, अल्लाह ताला फरमाता मैं एक छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ खजाना था। फरमाता है मुझे कोई नहीं जानता था, फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरी पहचान हो, मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो। मैंने इरादा किया कि मेरी पहचान हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को, अपने रसूल को अपना बुरहान बना के ज़माने में भेज दिया। फिर जनाबे वाला यानी अपनी दलील बनाकर, ताकि लोग मेरे मोहम्मद को देखें और मोहम्मद को देखने के बाद ज़माने को मेरी याद आ जाए। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इनकी ज़ात को देखें, इनकी बात को देखें, इनके एजाज को देखें, इनके इशारों को देखें, इनकी गुफ्तगू के अंदाज को देखें, सुभान अल्लाह। एक एक अदा से ज़माने में मुस्तफ़ा की एक एक अदा से लोगों को अल्लाह याद आता रहा। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो मुस्कुराते थे तो लोग देखते थे गौर से कि यार जब इतनी मुस्कुराहट का हाल ये है, तो जनाब उस मुस्कुराहट में वो खुदा की कुदरत का इकरार करते थे, क्या कुदरत वाला अल्लाह है। जब मेरे नबी का हुस्नो जमाल देखा लोगों ने तो जमाने को मेरे अल्लाह की याद आ गई। क्या शान वाला अल्लाह है कि जब उसका महबूब इतना हसीन है।
तो वो कैसे जमाल वाला होगा जनाब वाला। एक एक कथा से एक एक एक्टिविटीज है, जमाने को अल्लाह की याद आती रही तो ये तीसरी बात हो रही है, याद रखना। आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ दो, खुश रहे इस्लाम भाई। बड़ी बात है यार, ऐसी बारिश में आ रहे हैं लोग। भाई मैं तो इसे अल्लाह का एहसान और इनाम कहूंगा, तुम कुछ भी समझ लो कि यार बारिश हो गई थी हमारे जलसे में। तुम ये कहना आपके बाद कि यार बारिश हो गई, हमारा तो मजा आ गया कि हमने जलसा क्या करा लिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ ये भी इम्तिहान होगा किसके दिल में सही प्यार है, ये भी। तो तीसरी बात, अभी टाइम का मसला तो नहीं है। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि मेरी पहचान हो, तो फिर मैंने अपने महबूब को अपना बुरहान और अपनी दलील बना के भेज दिया। तो फिर मैंने अपने नूर से अपने महबूब का नूर बनाया। अपने महबूब का नूर, अपने नूर से कुछ नहीं है, न ज़मीन न आसमान न मकीन न मकान, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब का नूर बनाया, पैदा कर दिया सबसे पहले। हजरत जाबिर से कहते हैं मेरे मुस्तफा जाबिर, हर चीज से पहले अल्लाह ने, हर चीज से पहले इन्नल्लाह ताला खलक़ा नूरा नबी का क़ब्ल कुल्ले शै। जाबिर, दुनिया की हर चीज से पहले तेरे रब ने, तेरे मोहम्मद, तेरे महबूब का नूर पैदा किया। और जब उस नूर को पैदा कर दिया तो अब उस नूर को पैदा करने के बाद बताओ कहाँ रखा, बताओ मुझे कहाँ रखा। जमीन में रखा, जमान में रखा, मकीन में रखा, कुछ है ही नहीं तो रखेगा कहाँ। तो जनाबे वाला सीधी बात ये हुई है ना, क्या बात हुई, कहाँ रखेगा। तो रिवायतों में आता है शादरा वालों कि अल्लाह ने अपने महबूब का नूर पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया। कहाँ रख लिया। अब तुम उर्दू ज्यादा जानते नहीं हो, कुर्बे खास किसे कहते हैं। अब उसका माना मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका माना अगर बताऊंगा तो बहुत नाजुक लफ्ज है, माना मैं बता नहीं पाऊंगा, मगर तुम्हें समझाने के लिए बताए दे रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए। हालांकि ये इसका माना नहीं है, मगर तुम्हें समझाने के लिए। कुर्बे खास में रख लिया यानी यूं समझ लो गोया अपने पास में रख लिया। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला बस दो ही हैं, एक अल्लाह के नबी का नूर है। जनाबे वाला कुर्बे खास में रख लिया, तो मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। ये सिलसिला जनाबे वाला 10 साल न चला, 20 साल न चला, 50 साल न चला, 100 साल न चला, सैकड़ों साल, हजारों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। बिलियनों मिलियनों साल, मुझे नहीं मालूम कितने साल, अलबत्ता एक हदीस में हल्का सा इशारा मिलता है, हल्का सा इशारा। एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा था, आपको याद होगी वो हदीस। मेरी तरफ तवज्जो करो, अभी बातें करने की बहुत हैं। अभी तो हम मक्का और मदीना शरीफ भी पहुंचेंगे, अभी तो ये सब पहले की बातें हैं। तवज्जो है। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से, जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता कि मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ एक आइडिया है, एक अंदाजा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, एक आइडिया है। और आइडिया ये है या रसूल अल्लाह कि मैं अर्श के नीचे एक तारा देखा करता था, वो तारा 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था।
और वो सितारा मैंने 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था और 72,000 साल तक मैंने उसे देखा है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम जिब्राइल वो सितारा मैं ही तो था। लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, ये सिलसिला चलता रहा। और फिर जनाबे वाला मेरे रब को मंजूर हो गया कि अब मैं कायनात पैदा करूं, अपने नबी को भेजूं। तो जनाबे वाला मैं अपने नबी को भेजने के लिए, अब वो सुनो जो मैंने तुम्हें बताई थी कि मौलाना इमरान हनफी आ रहे हैं, मौलाना इमरान हनफी आ रहे हैं। अब जनाबे वाला मैं अपने मंजिल के करीब आ गया हूँ। 2 मिनट तुम्हारी तवज्जो चाहूँगा, कोई इधर उधर मत होना, पूरी बात को सुनो। तो जनाबे वाला मेरे रब ने उसकी मशीयत हुई कि अब मैं अपने मोहम्मद को भेजूं दुनिया में। तो जनाबे वाला सिर्फ नबी को भेजने के लिए मेरे रब ने इतना बड़ा एहतमाम किया, इतना बड़ा इंतजाम किया। मेरे नबी को भेजने के लिए मेरे खुदा ने जमीन का बिछौना बिछाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये जमीन न मेरे लिए है, न तुम्हारे लिए है, न जनाबे वाला किसी इंसान के लिए। ये जमीन नबी ये पाक की वजह से पैदा हुई। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे नबी सिर्फ तुझे भेजना है। तो उस भेजने के लिए अल्लाह ने जमीनों का बिछौना बिछाया। जब जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने इसके ऊपर कीलों की तरह पहाड़ खड़े कर दिए। अब ये जमीन रूखी सूखी थी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पहाड़ों के अंदर से दरियाओं को जारी फरमा दिया, नदियों को पैदा फरमा दिया, नदियों को जनाबे वाला मौजें अता फरमा दी, समंदर पैदा कर दिए गए, समंदरों को बल दे दिए गए, रवानी पैदा कर दी गई, हवाओं को पैदा कर दिया गया, हवाओं को बांकपन दे दिया गया, फूल दिए, गुंचे खिले और जनाबे वाला कलियां चटकी। और जनाबे वाला इस तरीके से पूरी जमीन रौनकों से भर गई, रौतों से भर गई। फिर अल्लाह ने आसमान बनाए। आसमान जनाबे वाला ऐसे ऐसे आसमान, सुभान अल्लाह, 7 आसमान बनाए मेरे खुदा ने, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। जमीनों का बिछौना बिछाया गया, आसमानों का शामियाना लगाया गया। ऐसे आसमान जनाब अगर तुम गौर कर लो, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, शादरा वालों, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे तुम देख नहीं रहे हो कैसी शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के खड़ा कर दिया। न कोई पिलर बनाया, न कोई सुतून बनाया, न कोई खंबा बनाया। तुमने जनाबे वाला मस्जिद बनाई, पिलर लगाए, तुमने लेंटर डाला, पिलर डाले। दुनिया का कोई भी इंजीनियर, बल्कि दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होके भी एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मगर ये शान वाला अल्लाह है, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, कुदरत वाला अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया, आज तक का रिकॉर्ड है। ये तो मैंने सुना है कि बादल फट गए, ये तो सुना है कि बादल गिर गए, मैंने ये तो सुना है कि बादलों के टुकड़े गिर गए, मैंने ये तो सुना है कि बादल फट गए। मगर आज तक न जनाबे वाला कहीं नहीं सुना कि आसमान गिर गया हो। न शाहदरे में गिरा, न शाहबाद में गिरा, न पटवाई में गिरा, न रामपुर में गिरा, न मुरादाबाद में आसमान गिरा, न दिल्ली में गिरा, न कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में गिरा। आज तक आसमान कहीं नहीं गिरा है। क्या शान वाला अल्लाह। इरशाद फरमाता मेरा मौला 30वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल्अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या शान वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को सीधा सीधा नस्ब फरमा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कभी गौर करते हो तुम अल्लाह की शान पे? कभी नहीं करते, इतना टाइम नहीं मिलता तुम्हें। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर किया करो। बहरहाल मैं अपने मकसद की तरफ जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे
जमीनों के बिछोने बिछ गए, आसमानों के शामियाने लग गए, फूल खिल गए, गुंचे खिल गए, कलियां चटक गईं, पहाड़ पैदा हो गए, दरिया हो गए जनाब वाला, पूरी ज़मीन सज गई, आसमान बन गया। तो आसमान में कोई रोशनी थी नहीं, पूरे आसमान में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। अल्लाह ने नबी को भेजना है, न कल्लू को भेजना, न मल्लू को भेजना, किसी कसो नाकस के लिए, कुछ किसी के लिए नहीं। कहीं तुम समझो कि मेरे और तुम्हारे लिए। हम तो बिला वजह के झगड़े कर रहे हैं, मेरा पिलाट, मेरा पिलाट, मेरा पिलाट, मेरा पिलाट, मेरा। बे तेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मुस्तफा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। ये मेरी पिलटिया, ये मेरा खेत, ये मेरा खेत, ये मेरा घर। अबे तेरा कुछ नहीं है, सब हुजूर का। जमीनों के बिछोने बिछ गए, आसमानों के शामियाने लग गए। तो फिर जब आसमान अंधेरे में थे तो मेरे रब ने फरमाया, अभी नहीं मेरे महबूब, अभी नहीं, तुझे अभी नहीं भेजूंगा। तो फिर अल्लाह ने हुजूर को भेजने की वजह से इस आसमान में दो हैवी हैवी लाइटें लगाई। एक लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक लाइट का नाम चांद रखा गया। और फिर जनाबे वाला इसी आसमान के, जनाबे वाला इसी आसमान पे जगह 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 अल्लाह ने छोटे बड़े सितारों की कंदीलें लटकाई। पूरा आसमान सज गया, जमीन सज गई। फिर भी अल्लाह की मशीयत हुई, ए मेरे महबूब अब भेजूंगा तुझे अपना बुरहान बना के। मगर फिर भी रब की मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा, पहले तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी, जगह जगह तेरा ऐलान होगा। तो जनाबे वाला वो ऐलान करने के लिए मेरे खुदा ने, तवज्जो इधर चाहूंगा, मौलाना साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, हार फूल पेश होंगे मगर बैठो। मजा आ रहा नहीं? या अभी खत्म कर लें? 1 घंटा पूरा होने जा रहा है, आप कह रहे हैं खत्म, पूरा अभी शुरू हुआ, लेकिन अभी जिक्र पूरा हुआ नहीं है। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बैठे रहो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए, तुम्हें अच्छा लग रहा है? अभी और बात करेंगे। अभी ये तीसरी बात है। क्या है? क्या है? अभी नहीं भेजूंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जगह जगह प्रचार होगा, गली गली में ऐलान होगा, तेरा महबूब बहुत ऐलान कराऊंगा तेरा। तो अल्लाह ने वो ऐलान कराने के लिए 1,24,000 नबियों और रसूलों को भेजा। जाओ ऐलान करो मेरे नबी का, जोर से ऐलान करो। सबसे पहले हजरत आदम आए, इंसानों के बाप, वो जन्नत में ही थे। तो अल्लाह ने फरमाया पहले मोहम्मद का ऐलान तो करो। कहा कैसे करूं? तवज्जो है? कहा कैसे करूं? तो अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा हमारी माँ, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़ी, खुदा की कसम क्या हुस्न और जमाल का मुरक्का है हजरत हव्वा। फरिश्ते भी अल्लाह से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा को देखने आते थे। तो जब हजरत हव्वा पैदा हुई तो हमारे अब्बा का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला। तो अल्लाह ने फरमाया हाथ रोको आदम, हाथ नहीं बढ़ाना, पहले इनका मेहर अदा करो। मेहर अदा करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए महर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। आज बहुत सारे लोग लाखों की बिरयानियां खिला देंगे, लाखों चाहे तो खर्च कर देंगे, मगर जब बात आएगी मेहर की, माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्द है या कयामत? मर्द है या मुसीबत?
वो इखराजात कम कर दे, मेहर दे दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर अदा करो आदम। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला तेरी जन्नत भरी हुई है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूँ इसके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया न हीरा, न सोना, न चांदी। आदम इसके मेहर में सोना चांदी नहीं चाहिए। फिर क्या होगा? अल्लाह इसका मेहर। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, मुस्तनद हदीस कुदसी, मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता ए आदम इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। सुभान अल्लाह। अभी नबी आए नहीं है, चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं है, आइडियल घोषित हो गए। हमारे नबी का नाम आया जैसे ही हमारे अब्बा के लबों पर तो जनाबे वाला, तब जाके वो मेहर अदा हुआ और जनाबे वाला सिलसिला जनाबे वाला मुकम्मल हुआ। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रचार शुरू हो गया। जनाबे वाला जन्नत में है तो प्रचार शुरू हो गया। और जब जन्नत से तशरीफ लाए, रोते हुए आए, 300 साल के बाद उनकी तौबा कबूल हुई। तुम जानते हो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनके लबों पे हुजूर का नाम आ गया था। प्यारे मुस्तफ़ा का ऐलान शुरू, प्रचार शुरू, प्रसार शुरू। आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा का जनाबे वाला प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन अपने बेटे से बोले, शीश से बोले, ए मेरे लाल, इज़ा ज़करतल्लाह फ़ज़कुर इस्म मोहम्मद। ओ मेरे बेटे, जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में मुस्तफ़ा का नाम जरूर लेना। शीश ने कहा अब्बा ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम ने कहा ये वही तो हैं जिनकी वजह से तेरे बाप की तौबा कबूल हो गई थी। ये वही तो हैं जिनके नाम की बरकत से तेरे बाप के आंसू थमे थे, मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया था, हरियालियों का सबब है, सब्जियों का सबब है, ये शादमानियों का सबब है। हजरत मोहतरम प्रचार शुरू। बहुत मुख्तसर में आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, हजरत आदम ने उनके चर्चे किए और हजरत नूह ने उनके खुतबे पढ़े, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनका जगह जगह नाम लिया, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पे लाख छुरी चलाई मगर छुरी चली नहीं। उसकी वजह यह थी कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पीठ में मेरे मुस्तफ़ा का नूर मौजूद था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कश्ती ठहरी तो मुस्तफ़ा की वजह से, बारिशें हुई तो मुस्तफ़ा की वजह से। हजरत नूह ने उनका नाम लिया, लूत ने खुतबे पढ़े, हजरत यहया ने, हजरत ज़करिया ने, हजरत यूशा ने, हजरत यूसुफ ने, हजरत याकूब ने, हजरत इसहाक ने। खुदा की इज्जत की कसम, आखिरकार हजरत मूसा ने, बनी इसराइल के नबियों ने, यहाँ तक के आखिर में 28वां पारा गवाह, आखिर में ईसा आए जमीन पर, ऐलान करते हुए आए, घोषणा करते हुए आए। मेरे रब ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और आखिरकार हजरत ईसा तशरीफ लाए ये कहते हुए कि ओ लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, अब वही आ रहे हैं जमीन के पर्दे पर। आसमानों में जिन्हें अहमद कहा जाता है और जमीनों में जिसे मोहम्मद कहा जाता है, अब वही आ रहा है। मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको खूब बरकतें अता फरमाए, आपका फ्यूचर रोशन फरमाए। तो जनाबे वाला अभी मोहब्बत से सुनने का समा है आपके बीच में। अभी बातें बहुत हैं। अरे मुस्तफ़ा की जिंदगी की तो इतनी जेहतें हैं और इतनी बिरांचें हैं कि एक इमरान हनफी नहीं बल्कि दुनिया में लाखों इमरान हनफी रोजाना रात रात भर हुजूर का जिक्र पाक करते रहे तो भी खुदा की कसम हक अदा नहीं हो सकता।
मगर जितना भी मुमकिन है जनाब अपने नसीबों को बुलंद करने के लिए और इन सीनों में रोशनी पैदा करने के लिए जितना भी मुमकिन है उनका जिक्र करना है। अभी मुझे आधा घंटा और बोलना है, माजरत चाहता हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरों को देखता रहूँगा, तुम्हारे चेहरों पर अगर आड़ी तिरछी लकीरें मुझे मिल गई देखने को तो उसी टाइम अपना जलसा, अपना जनाबे वाला आपसे खिताब करना बंद कर दूंगा। बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, प्रचार शुरू हो गया, प्रसार शुरू हो गया। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो मेरी तरफ देखो, वो आ रहे हैं, 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 वो आ रहे हैं। जनाबे वाला स्टेज लग गया, इतनी प्यारी बारिश हो रही है और तकरीर भी नबी पाक का जिक्र पाक भी तो बड़ा प्यारा हो रहा है। आसानी से मिलते हैं क्या मौके, मजा आ गया। हालांकि बातें तो बहुत है करने की मगर मजा बहुत आ रहा। नबी आ गए, अब सुनो मेरी बात, जलसा सजा नबी के लिए, गद्दा बिछा, शामियाना लगा, माइक लगा, डेकोरेशन, लाइटिंग, माइकिंग, रोशनी, सब कुछ किसके लिए? अब वो आ गए, वो आ गए। मौलाना इमरान हनफी जब तक तकरीर करते रहेंगे, लाइट रहेगी, माइक रहेगा, गद्दा रहेगा, तकिया रहेगा, ये तुम्हारा सोफा रहेगा, ये गद्दे हाथ बिछा रहेगा, जब तक करते रहेंगे। हिम्मत नहीं है किसी की। और जनाब माइक लगा हुआ, सोफा बिछा हुआ है, इसका मतलब अभी जलसा, डेकोरेशन है। अल्लाह जल, ये डेकोरेशन है, ये सब दरियां बिछ रही हैं, शामियाना लगा हुआ है, इसका मतलब जलसा, जलसा चल रहा है। अब वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ गए 12 रबीउल अव्वल को, ऐलान होता रहा। वो जनाबे आ गए 12 रबीउल अव्वल को। अब जब वो आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आए और छा गए ज़माने पे, उनका बचपन देखा। तवज्जो चाहूँगा सुन्नियों, वो आ गए ज़माने पे, छा गए, वो आ गए ज़माने पे, अरे वो आ गए ज़माने पे, उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान हुए तो दुनिया ने कहा कि हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के जवान जैसा जवान न देखा। और जब वो 40 बरस के हुए तो दुनिया एक जबान से बोली कि हमने मर्द बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के मर्द जैसा मर्द न देखा। जब जनाबे वाला आ गए, वो छा गए, वो 40 बरस के हुए, वो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कर दो नबी नबुव्वत का ऐलान। कर दिया नबुव्वत का ऐलान। और जनाबे वाला आ जाओ मेरे नबी, गारे हिरा में आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें अपना कुरान दे दूं, लो अपना बयान दे दूं। आ गए मेरे नबी, गारे हिरा में आ गए। अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू कर दिया। ओ सुन्नियों मजे की बात सुनो, बहुत मजे की बात सुनो। और आज के इस जमाने में लोगों से कहो जैसे ही कुरान उतरा तो जनाब अल्लाह ने पूरी दुनिया को एक तोहफा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या तोहफा है बताओ? नबी के आने से क्या तोहफा मिला? मैं कहूंगा नबी के आने से सबसे बड़ा गिफ्ट पूरी इंसानियत को ये मिला। तवज्जो चाहूंगा, क्या गिफ्ट मिला? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? बताओ शादरा वालों, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस यूनिवर्स? पूरी दुनिया को नबी के आने का क्या फायदा हुआ? तो लो सुनो और सीना चौड़ा करके कोई यहूदी पूछे तो फौरन सीना 56 का नहीं, बंद मत करो भाई ना। रहमत यहां तक आ रही है, तुम रोक रहे हो। कोई बात नहीं है, माशाअल्लाह यार, कि वाह 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 वाह, क्या नूर छाया हुआ है। ऐसी बारिश बरस रही है कि नबी के गुलाम जो आ गए हैं जा नहीं पाएंगे, जाने भी नहीं चाहते। ऐसे जलसे, अरे जलसे तो रोजाना हम करते हैं मगर ऐसे जलसे कभी कभी देखने को मिलते हैं।
पूरी मस्जिद अल्लाह के फरिश्तों से भरी हुई, इधर नबी के गुलाम, उधर बादल मेहरबान और बारिश झूम रही है, हवा नाच रही है। हुजूर के जिक्र पाक में खुदा की कसम एक समा बंधा हुआ है। ऐसा हिस्सा तो खुश नसीबों का ही। आगे बढ़ूं, क्या तोहफा मिला हुजूर के आने से? बताओ क्या तोहफा मिला? सबसे बड़ा तोहफा क्या मिला? तुम कहोगे ईमान का मिला, मगर यहूदी की समझ में नहीं आएगा ये। तुम कहोगे ईमान मिला, तो ये ईसाई की समझ में। लेकिन एक यहूदी तुमसे पूछो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, बताओ। ईसाई पूछे क्रिश्चियन, तो क्या जवाब दोगे? तो तुम्हारा जवाब ये होगा कि नबी के मान सम्मान में, नबी के मान सम्मान में अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया पूरी दुनिया को, वो था इल्म का तोहफा। पूरी दुनिया में अल्लाह ने जैसे ही कुरान उतारा तो पूरी दुनिया में सबसे पहली सूरत में अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। यही वजह रही, सुन लो, यही वजह रही कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में इल्म नहीं फैला था। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। इसीलिए कोई साइकिल ना बना सका, कोई मोटरसाइकिल ना बना सका, कोई माइक ना बना सका, कोई बिजली ना बना सका, कोई पंखा ना बना सका, कोई कूलर ना बना सका, कोई जनाबे वाला ट्रक ना बना सका, ट्रैक्टर ना बना सका, कोई जनाबे वाला कार ना बना सका, कोई हवाई जहाज ना बना सका, कोई रडार ना बना सका, कोई ट्रेन ना बना सका, कोई प्लेन ना बना सका, ना कोई जनाबे वाला कॉलेज बना सका, ना कोई स्कूल बना सका। नबी के आने से पहले पूरी दुनिया में ना कोई कॉलेज, ना स्कूल, ना मेडिकल कॉलेज, ना सरकारी स्कूल, ना प्राइवेट स्कूल, ना जनाब वाला पाठशाला, ना पाठशाली, कुछ नहीं था नबी के आने से पहले। समझो है? अरे माइक नहीं बनाया था, मोबाइल नहीं बनाया, नबी के आने से पहले कुछ था ही नहीं जो दुनिया में। बस ऐसे टीवियों में बैठे बैठे घूरते थे, टीवियाँ चल रही हैं तो घूर रहे बैठे, टीवियाँ चल रही, टीवियाँ समझते हो? टीवियाँ, अरे टीवियाँ, हालांकि नबी से पहले दुनिया में इंसान आए, 1,24,000 नबियों की उम्मतें आई, मगर किसी भी उम्मत ने बिजली, ट्रेन कोई बना सका, प्लेन कोई बना सका? पहले कहते थे लोग हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं, कहते थे नहीं कहते थे? सब कहते थे। और तुमने क्या किया? नबी के उम्मतियों ने क्या किया? हमारे नबी के उम्मतियों ने हवा को पकड़ पकड़ के हवा को, इसी हवा को पकड़ के अपोलो MRF के टायरों में बंद कर दिया, ट्रक चला दिए, पूरी दुनिया तोड़ा दी। ये कमाल है इल्म का। उन टायरों को भी ऐसा बंद कर दिया कि पंचर हो नहीं सकता, और अगर कहीं पंचर हो गया तो खड़े ही खड़े पंचर ऐसा जोड़ दिया, चारों तरफ से रास्ते ही बंद कर दिए। पहले कहते पकड़ा नहीं जा सकता। कमाल है इल्म का। किसका कमाल है? ये आसमान में घूम रहे हैं जनाब, वाले प्लेन जा रहे हैं, ये 2.5 घंटे में जनाब, 3 घंटे में जनाब, 3.5 घंटे में जनाब वाला सऊदी अरब जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, जहाँ जनाब वाला हफ्तों जाते थे, वहाँ जनाब 1 घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं। वजह क्या है? वजह इल्म है। इस तरक्की के पीछे इल्म खड़ा है। और इल्म के पीछे कौन? इल्म के पीछे कुरान। जोर से बोलो, इल्म के पीछे और कुरान के पीछे मेरा मुस्तफा।
जोर से बोलो, जोर से। इसका मतलब इस बहार के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मेरा नबी खड़ा है। न नबी आया होता, न इल्म फैला होता, न नबी आया होता, न जमाने की दिशाएं बदली होती, न इल्म आया होता, न जमाने की दशाएं बदली होती, न जनाबे वाला नबी आया होता, न जमाने में बहार आई होती। नबी क्या आ गए, बहार आ गई, मुस्तफा आ गए, जमाने पे छा गए। 40 बरस के हो गए, आखिरकार नबुव्वत का ऐलान कर दिया। सिर्फ 23 साल मिले जिंदगी ज़ाहिरा के, मुस्तफा छा गए जमाने में। 23 साल में पूरी दुनिया में मुस्तफा छा गए। ऐवानों में, ऐवानों में, बयाबानों में, जंगलों में, मंगलों में, समंदरों में, दरियाओं में, खुश्कियों में, दरियों में, पहलवानों की ज़बान पर नबी का नाम, मजदूरों की ज़बानों पे नबी का नाम, मजलूमों की ज़बानों पे मोहम्मद का नाम, गरीबों की ज़बानों पे मोहम्मद का नाम, अमीरों की ज़बानों पे मोहम्मद का नाम, मालदारों की ज़बानों पे मोहम्मद का नाम, ताजदारों की ज़बानों पे मोहम्मद का नाम, शहसवारों की ज़बानों पे मोहम्मद का नाम। जिधर देखो इंडिया से लेके अरब तक और अरब से लेके अरब से लेके अजम तक सारी दुनिया में अगर 23 साल में कोई नाम गूंजा है तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम गूंजा है। नबी आए नहीं थे तब भी चर्चा का विषय बने हुए थे, आ गए तो 23 साल में छा गए। और खुदा की कसम पर्दा भी कर लिया 1400 साल पहले, मगर 1400 साल पहले बज़ाहिर पर्दा करने के बाद भी आज भी पूरी दुनिया के हर खित्ते में, हर इलाके में, जंगल में, मंगल में, बयाबान में, सहरा में, खुश्कियों में, धरी में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर बर्रे आलम और हर बहरे आलम में शाहदरा वालों आज भी 1400 साल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा होता है तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा होता है। आमिना के लाल का चर्चा है। जमीनों में नाम, जमानों में नाम, मकीनों में नाम, मकानों में नाम, जहानों में नाम। खुदा की कसम मुसलमानों की जबानों पे नाम और मुस्तफा के दुश्मनों की जबानों पे मोहम्मद का नाम। हर जगह उन्हीं का नाम रोशन है। खुश रखे, खूब आबादियां नसीब करे आप लोगों को जनाबे वाला। मैं और चाहता हूं 10-15 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे है इजाजत, बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। बहुत खुशी का मकाम है कि तुम मेरे नबी का जिक्र सुन रहे हो और मेरी मेराज है। अल्लाह जज़ाए खैर दे कि मैं तुम्हें हुजूर का जिक्र पाक सुना रहा हूँ। ये मेरे नसीबे की मेराज है और मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं अपने हुजूर का जिक्र सुना रहा हूँ। सुन लो सुन्नियो, बहुत कोशिशें हैं आज भी ज़माने में उन्हें मिटाने की, आज भी, मगर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तरियानी नहीं जाती। 1000 सितम सह के भी, 1000 जुल्म सितम और अत्याचार की चक्कियों में पिसके भी नबी का कलमा पढ़ने वाला पूरी दुनिया के पर्दे पर रोजाना ज्यादा ही होता चला जा रहा है। CNN की रिपोर्ट है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है तो मजहब इस्लाम फैल रहा है। 1000 रुकावटों के बाद भी अगर कोई धर्म फैल रहा है तो मेरे मुस्तफा का धर्म फैल रहा है, कोई इज़्म फैल रहा है। तो जनाबे वाला वो तीसरी बात में ये कहना चाहता था, आ गए वो, छा गए वो, दिशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई। 1400 साल हो गए हैं मगर मैं देख रहा हूं स्टेज लगा हुआ है। ऐलान तो हो रहा था बहुत पहले, मगर 1400 साल के बाद भी मैं देख रहा हूँ सूरज चमक रहा है, चांद चमक रहा है, आसमान नसब है,
जमीन जनाबे वाला, जमीन हरियाली और सब्जी और शादाबी का मुजाहरा कर रही है। बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, बड़ी शान से बारिश हो रही है। वो देखो फूल खिल रहे हैं, वो कमल मुस्कुरा रहे हैं, ये देखो गुंचे चटक रहे हैं, उधर देखो परिंदे चहचहा रहे हैं, ये देखो पहाड़ अपनी पूरी शान के साथ खड़े हुए हैं। ये जमीनों के सीनों पर कील बनकर और जमीनों को रोकने के लिए जनाबे वाला एक मेख बनकर ये हिमालय खड़ा हुआ है, ये पहाड़ खड़े हुए हैं। हजरत मोहतरम वो गंगा चल रही है, जमुना चल रही है। ये गंगा जमुना सरस्वती का मिलन इलाहाबाद में हो रहा है। ये जनाबे वाला पूरी दुनिया में आनो बानो शान के साथ जनाबे वाला सारी दुनिया में एहतमाम है। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ये सैयारे सब अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ पूरा स्टेज लगा हुआ है, माइक है, लाइट है, डेकोरेशन है। इसका मतलब जलसा अभी उनका चल रहा है, अभी वो मौजूद हैं। अगर वो उठ गए होते तो माइक वाला माइक लेके भाग गया होता, दरी वाला दरी लेके भाग गया होता और जनाबे वाला शामियाने वाला शामियाना लेके भाग गया होता। मगर यहाँ तो सब लगा हुआ, शामियाना भी लगा हुआ, दरी भी बिछी हुई है जनाबे वाला, यहाँ तो सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब वो मौजूद है। जरा जोर से बोलो। और जब तक ये रहेगा, इस बात की दलील रहेगा कि वो सलामत है मदीने वाले। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्ला। जोर से बोलो, जोर से। और सीरत चांद के कहो शादरे वालों कि हमारा नबी कल भी सलामत था, हमारा नबी आज भी सलामत है। अल्लाह ना करे कोई वहाबी तुमसे पूछ ले, अरे ओ शादरे वालों तुम क्लेम करते हो कि तुम्हारा नबी जिंदा और सलामत है, व्हाट इज एविडेंस, बताओ सबूत क्या है। तो सीधे कहना हम ज्यादा पढ़े हुए तो नहीं है जनाबे वाला, मगर हमारे पास ये एविडेंस है वो सलामत हैं। इसकी दलील ये है कि हम सलामत हैं, क्योंकि बरेली वाले कहते हैं वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो अब जनाबे वाले 3 बातें मुकम्मल हो गई। हमारा नबी कल भी जिंदा था और आज भी। बहुत मुख्तसर में अगर मैं तना दो खड़े होकर, प्रॉब्लम नहीं है। ये सब समझदार लोग हैं और हुजूर के जिक्र में ऐसे हुजूर के जिक्र में ऐसे सरशार हैं, ऐसे सरशार हैं, हुजूर के जिक्र में ऐसे सरशार हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इन हजरात से अगर कह दिया जाए कि तुम 1 घंटा और बोल लो तो मुझे यकीन है कि तुम 1 घंटा और सुन लोगे बात को। लेकिन अब मैं ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। 3 बातें हो गई, चौथी बात इजाजत है। जिस शान से वो आए, इस शान से आज तक कोई नहीं आया। दुनिया रोती हुई आई, दुनिया बस बैठ जाओ हो गया। अल्लाह तुम्हारी इस गुलपोशियों को भी कबूल फरमाए और तुम लोगों ने वाकई हक अदा किया। ये मत कहना कि बारिश हो गई थी, ये कहना कि अल्लाह की तौफीक से जलसा बहुत आलीशान हुआ। बहुत आलीशान जलसा है ये, बहुत आलीशान जलसा। आगे बढ़ाता हूँ बात अगर इजाजत हो तो। जिस शान से वो आए मौलाना बशीर साहब, उस शान से कोई नहीं आया पूरी दुनिया में। देखो चलो उनको भी दे देंगे, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। सारी दुनिया रोती हुई आई, सब रोते नहीं रोते, और अगर बच्चे नहीं रोए तो फिर उनके घर वाले रोते। कोई कहता उल्टा करो, कोई कहता सीधा करो, कोई कहता इसकी कमर पे मारो, इसे रुलाओ। बच्चा नहीं रोया तो पूरे घर के अंदर हड़कंप बच जाता है, हाहाकार। रो नहीं रहा है, रो नहीं रहा है।
बच्चा नहीं रोता तो सब रोते हैं, मगर दुनिया की ये रीत है कि सब रोते हुए आते हैं, मगर एक अकेला हमारा नबी है जो रोता हुआ नहीं आया, बल्कि ज़माने में आया तो मुस्कुराता हुआ तशरीफ लाया। माँ का बयान है, सगी माँ का। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद स्टेटमेंट देती हैं, कहती हैं जब मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नज़र ज़मीन के पर्दे पर तशरीफ लाया, रायतहू यब्तसिमु, रायतहू यब्तसिमु, फरमाती हैं हजरत आमिना, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को देखा कि जो ज़मीन के पर्दे पर तशरीफ लाया तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाया। मगर पूछो, जब सारी दुनिया रोती हुई आती है तो वो मुस्कुराते हुए क्यों आए? बताया कभी मौलाना कारी बशीर ने? बताया तो होगा, मगर तुम्हारे पता नहीं याद रहा या नहीं रहा। और अगर याद नहीं रहा तो फिर मैं तुम्हें रिपीट करता हूँ। बताओ क्यों आए रोते हुए, मुस्कुराते हुए? बताओ। एक मिसाल देना चाहूंगा, हो सकता है मिसाल समझ में आ जाए, 2 सेकंड लगेंगे। कहो तो सुना दूं। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो, और अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह उस जिक्र की बरकत से उसे शिफा अता फरमाए। लेकिन अगर किसी घर में कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं घर वाले? सब रोते। कोई कहता हाय मेरा बेटा, कोई कहता हाय मेरा भतीजा, कोई कहता हाय मेरा चचा, कोई कहता हाय मेरा खालू, कोई कहता हाय मेरा मामू, कोई कहता हाय मेरा दादा, कोई कहता हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। जनाब वाला ये सब रोते हैं। जो जिसका जो भी रिश्तेदार होता है वो रोता है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बाप, हाय मेरा लाल, हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। अब जनाब वाला पहुँच गए मौलाना इमरान हनफी, या पहुँच गए मौलाना बशीर असलम कादरी, या पहुँच गए भाई साहब, और इन्होंने जाके कहा कि ऐसा है, रोने धोने से काम नहीं चलता, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो जनाब वाला शाहबाद से या रामपुर से एक ज़बरदस्त MBBS और MD डॉक्टर को बुलाया गया, MS डॉक्टर को। अपने जनाबे वाला जान पहचान दिया या अपने ताल्लुकात से या कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, फ़ोन किया गया, डॉक्टर साहब आप बड़े से बड़ा काम छोड़ दीजिए, आज अपना हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है, जल्दी से पहुँचिए शादरा। डॉक्टर साहब आए जनाब वाला रामपुर से या शाहबाद से, और आते ही जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, तब तवज्जो रखना, जैसे ही एंट्री करते हैं डॉक्टर साहब, और जैसे ही मरीज के चेहरे पे डॉक्टर की नज़र पड़ती है, पूरा घर रो रहा था। कोई कह रहा था हाय मेरा बेटा, कोई कहता हाय मेरा चचा, कोई कहता हाय मेरा खालू, कोई कहता हाय मेरा दादा। तो जनाबे वाला इसी बीच में डॉक्टर साहब भी आ गए, और डॉक्टर साहब ने जैसे ही मरीज को देखा तो अब वो भी मरीज को देख के वो भी रोने लगे, वो भी मरीज को देख के रोने लगे, और वो कहने लगे हाय मेरा पेशेंट, हाय मेरा पेशेंट, हाय मेरा पेशेंट। तो अब मुझे ईमान से बताना, अगर डॉक्टर ही रो पड़ा तो ये रोती हुई माँ के आंसू कौन पहुँचेगा? ये तड़पते हुए बाप को कौन इनके दिल को चैन देगा? कौन रखेगा मरहम, और कौन देगा इन्हें सुकून? इसीलिए तुमने देखा होगा कितना ही सीरियस मरीज हो, डॉक्टर रोता हुआ नहीं आता, डॉक्टर हमेशा मुस्कुराता हुआ आता और ये कहता हुआ आता, डोंट वरी, डोंट वरी, घबराइए मत, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, एक इंजेक्शन लगाऊंगा, एक एंटीबायोटिक लगाऊंगा, अभी सीधा खड़ा हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे घर वालों को इत्मीनान दिलाता है। अब तुम समझ गए हो तो इतना समझ लो, डॉक्टर हमेशा मुस्कुराते हुए आता है। अगर वही रोए तो माँ के दिल को चैन कौन देगा? बाप के कलेजे को ठंडक कौन पहुंचाएगा? अब तुम बहुत समझदार लोग हो, एडवांस में ही समझ गए होगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया रो रही थी, पूरी दुनिया में आंसू ही आंसू थे, सब रो रहे थे। बच्चों की आंखों में आंसू, बूढ़ों की आंखों में आंसू, औरतों की आंखों में आंसू, जनाब वाला मर्दों की आंखों में आंसू, सब रो रहे थे। इस पूरी दुनिया के लिए तबीबे आदम और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर और सारे जमाने के लिए सबसे बड़ा हकीम बना के अल्लाह ने किसी को भेजा है तो मेरे मुस्तफ़ा को भेजा है। अल्लाह की कसम यही वजह है वो पूरी दुनिया के तबीबे आदम और सारे जमाने के हकीम आदम बन के तशरीफ लाए। यही वजह है कि वो
रोते हुए नहीं आए बल्कि मुस्कुराते हुए आए। अगर वही रोते हुए आते तो इन रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पहुंचता, इन बेचैनों को कौन चैन देता, इन बेसकूनों को कौन सकून देता? मुझे बताओ तो सही। जहां अमन लुट गया हो, जहां शांति भंग हो गई हो, जहां अमनो अमान गारत हो गया हो, ऐसे आलम में मेरा नबी आता रोता हुआ, तो ये शांति जो भंग हो गई, खुदा की कसम भंग शांति की इस दुनिया में शांति की स्थापना कौन करता? इसी शांति की स्थापना करनी थी। बेचैन दिलों को चैन देना था, बेसकून दिलों को सकून बख्शना था, रोते हुए की आंखों के आंसू पोंछने थे। इसीलिए मेरा नबी रोते हुए नहीं बल्कि जमाने में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाब वाला आगे बढ़ता हूँ। ये 5वीं बात थी जिस शान से आए, खुदा की कसम उस शान से जमाने में कोई नहीं आया। अरे आया कोई? जब वो आए हैं अल्लाह ने झंडे लगवा दिए। किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगाए गए। जब वो आए हैं तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और बड़ा सा जुलूस निकाला गया। मेरा और तुम्हारा जुलूस तो होता है शादरे से शादरे तक, इससे उस तक जनाबे वाला। इस तवज्जो चाहूँगा टाइम अल्लाह ताला खुश रखे तुम्हें। अभी बहुत बातें करनी मेरे भाई, मैं क्या क्या बताऊँ और क्या क्या ना बताऊँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये 1:15 हो रहा है। अगर तुम कहो तो 10 मिनट की इजाज़त और दो। बातें तो खुदा की कसम है क्या सब इकट्ठे होकर पूरी नहीं बता सकते, मगर तुम्हारी मेराज है कि तुम नबी का जिक्र सुन रहे हो। अभी और बातें करेंगे। जिस शान से वो आए, किसी की पैदाइश में कभी जलूस नहीं निकाला गया, मगर जब हुजूर की पैदाइश हुई तो जानते हो कितना बड़ा जुलूस निकला है? 7 आसमानों से निकला। छठा आसमान, छठे से 5वां, 5 में से चौथा। तुम्हारा जुलूस शादरे से शादरे तक, मेरा जुलूस मुरादाबाद से मुरादाबाद तक। तुम्हारा जुलूस जनाबे वाला गांव से गांव तक, मेरा जुलूस मोहल्ले से मोहल्ले तक। बस इतना ही निकलता। देवबंदियों को ये भी हजम नहीं होता। कहते हैं जलूस का सबूत क्या है, जलूस का सबूत क्या है? हमारे झंडे देखते हैं तो फतवे लगाते हैं। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात हो तो हमारी झंडियों पे फतवे मत लगाओ। जिब्राइल के हाथों में झंडे देखो। अगर हिम्मत हो तो जिब्राइल के झंडों पे लगा के दिखाओ फतवा। मेरे हाथ में तो छोटी सी झंडी है, हजरत जिब्राइल के नूरानी हाथों में तो बड़े बड़े झंडे हैं। आगे आगे जिब्राइल हैं और पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते हैं। और बताओ जुलूस किसे कहते हैं? आगे आगे मौलाना बशीरुद्दीन और पीछे पीछे शाहदरा के मुसलमान। आगे आगे ये पीछे पीछे शाहदरा के, यही तो जुलूस है। आगे आगे जिब्राइल और पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते। और किसे कहते हैं जुलूस? और वो जनाबे वाला जुलूस निकलता, 7 आसमानों से जमीन पे आता। और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस मकान में तशरीफ ला रहे हैं उस मकान के चारों तरफ फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। आगे आगे जिब्राइल नूरानी हाथ बांधे खड़े हैं और पीछे पीछे फरिश्ते खड़े हैं। तो जिब्राइल यूं पुकार रहे हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, आ जाइए आ जाइए, आपका इस्तकबाल है। आपको वेलकम कहने के लिए फरिश्ते आ चुके हैं। आइए मोस्ट वेलकम, तशरीफ लाइए या रहमत दो आलम, तशरीफ लाइए या सय्यदल मुरसलीन, तशरीफ लाइए। पहले जुलूस था, अब जलसा हो गया। हज़रात मोहतरम शान से मेरे नबी आए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज गुस्ताखियां कर रहे हैं लोग। हालांकि एक बात नोट कर लो, जब कुत्ता भौंक रहा हो तो जितने तुम ढेले मारोगे उतना ही। सीधी सी बात है, भौंक रहा है तो तुम निकल जाओ। मगर हम मुसलमान बड़े जज्बाती होते, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। जिस कुत्ते ने हमारे नबी की शान में भौंक दिया उसे शेयर क्यों कर रहे हो? उसे वहीं दफन कर दो, जिक्र ही मत करो। समझो है उसका जिक्र ही का है। अरे ऐसे गुस्ताख तो दुनिया में आज तक कितने पैदा हुए हैं, बहुत गुस्ताख पैदा हुए हैं। अल्लाह ने सबसे बदला ले लिया, अल्लाह ने सबसे बदला ले लिया। और तुम ये मोबाइल पे देखो, हमारे
जज्बाती लड़के फौरन शेयर कर देंगे, यानी जिस बात का पता किसी को ना हो उस बात का पता। अच्छा खासा गुस्ताखे नबी को इतना मशहूर कर देते हैं, क्या जरूरत है? कुत्ता भौंक रहा है, ठेला मत फेंको, अपने आप भौंकना बंद कर देगा। और जहां तक भौंकने वालों की बात है तो मैं इमरान हनफी इस साल बरेली के जलसे बरेली के उर्स में भी लाखों का मजमा था। दिन के 11:15 पे मेरा नंबर आया, आधा घंटा मैंने उर्स रज़वी में तकरीर की तकरीबन। तो मैंने इतने बड़े मजमे में भी कहा कि गुस्ताखियां नबी की शान में करने वालों को मैं चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया के लोगों में से, आदमियों की दुनिया में से एक आदमी ला के दिखा दे जो मेरे नबी की तरह हो। नबियों की दुनिया से एक नबी ला के दिखा दे जो मेरे नबी की तरह हो। रसूलों की दुनिया से एक रसूल ला के दिखा दे जो मेरे रसूल की तरह हो। अरे मेरा चैलेंज है, इंसान ला के दिखाओ ऐसा जैसा मेरा मुस्तफ़ा है। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। है कोई? अरे दुनिया में आज तक लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए। सुनो, इस एतबार से मेरा नबी पूरी दुनिया में अकेला है। किस एतबार से? किस एतबार से? न ऐमरा, न कैमरा, न ईडियो, न वीडियो, न वीडियो, मगर दुनिया में पहला है मेरा नबी। ये बात सुनने से ताल्लुक रखती है। दुनिया में पहला है मेरा नबी, जिसकी 63 साल की जाहिरी जिंदगी और उस 63 साल की जाहिरी जिंदगी का एक एक मिनट और एक एक सेकंड हिस्ट्री की कैमरे में, इतिहास के कैमरे में कैद। वो जंगल में है तो हिस्ट्री देख रही है, मंगल में है तो हिस्ट्री देख रही है, हुजरे से निकलना है तो हिस्ट्री देख रही है, हुजरे में जाना है तो हिस्ट्री देख रही है। यानी एक एक लम्हा दुनिया में जो लोग आए हैं, तो किसी का 25 अक्टूबर, किसी का 26 फरवरी, किसी का 12 अप्रैल, किसी का 15 अप्रैल, किसी की 25 मई, किसी के साथ एक दिन जुड़ा हुआ है, किसी के साथ फला आदमी अक्टूबर की फला तारीख थी, फला आदमी को 25 फरवरी को ऐसा हो गया था, फला आदमी के साथ 6 जून को ऐसा हो गया था, फला आदमी तखत पे बैठ गया था 12 जुलाई को, फला आदमी 28 अक्टूबर को ऐसा हो गया था। लेकिन मेरा नबी पूरी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है कि उनकी जिंदगी का एक एक मिनट इतिहास के कैमरे में कैद है। वो नमाज पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, वो 10 बार मुस्कुराए हैं तो 10 बार का रिकॉर्ड मौजूद है। वो 9वीं बार मुस्कुराए थे तो कितने दांत जाहिर हुए थे, वो 8 बार मुस्कुराए थे तो कितने दांत जाहिर हुए थे, वो 7वीं बार जब मुस्कुराए थे तो कौन सा दांत दिखाई दे रहा था। खुदा की कसम, वो दरिया के किनारे पे थे तो क्या कह रहे थे, वो मक्के में थे तो क्या कह रहे थे, वो हुजरे के पास में थे तो क्या कह रहे थे, रात के कौन से पहर में जिब्राइल उतरे हैं कुरान लेकर, नमाज कौन सी थी कि बीच नमाज में जिब्राइल कुरान की आयत लेके आ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 24 घंटे मुस्तफा जाने रहमत के इतिहास के कैमरे में कैद हैं। बताओ दुनिया का एक आदमी ला के दो जिसका रात और दिन और सुबह शाम 24 घंटे और 8 पहर किसी इतिहास में कैद हो, नहीं है। किसी की 25 अक्टूबर, किसी की 26 जुलाई, किसी की 28 अक्टूबर, किसी की जनाबे वाला 26 नवंबर, किसी का 6 नवंबर, मगर ये मेरा नबी है। 63 साल की जाहिरी जिंदगी, खुदा की कसम इतिहास में पढ़ कर देख लो। ये बुखारी मौजूद है, ये तिरमिजी मौजूद है, ये नसाई मौजूद है, ये इब्ने माजा मौजूद है। हुजरे में है तो तारीख देख रही है, मस्जिद में है तो तारीख देख रही है। वो खाते हैं तो कैसे खाते हैं, वो पीते हैं तो कैसे पीते हैं, वो सोते हैं तो किस करवट पे सोते हैं, वो जागते हैं तो कैसे जागते हैं, वो आंख खोलते हैं तो पहले कौन सी आंख खोलते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं तो कौन सा पांव रखते हैं, वो जनाबे वाला मस्जिद से निकलते हैं तो कौन सा पांव बाहर आता है। वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से बात कर रहे थे तो उनका चेहरा किसकी तरफ को था। जब वो काबे में आए थे तो जनाबे वाला वो कितनी बार आए, कैसे आए, कब कौन से गेट से दाखिल हुए थे, और से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा रिकॉर्ड पूरी
दुनिया में किसी एक आदमी का हो तो इमरान हनफी चैलेंज करता है, एक आदमी लाकर दिखाओ जिसका इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड मौजूद हो। एक मेरा महबूब है, कौन है जो उसकी तरह हो? पूरी दुनिया में एक आदमी लाकर दिखाओ। बारिश फिर झूमने लगी, देखा बारिश को भी जोश आ रहा है और बारिश खूब खुश हो रही है, मचल रही है शाहदरा वालों के। शाहदरे के लोग ऐसी बीच बारिश में कितनी प्यारी मजलिस सजाए बैठे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत बातें हैं करने की, बस इतनी बात कर लो। लास्ट बात, अगर मैं हुजूर के इतिहास का, मुस्तफा की सीरत का एक एक चैप्टर तुम्हारे सामने बयान कर दूं तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। बस इतना करो कि उस नबी ने जो तुम्हें मुसलमान बनाया, उस नबी ने जो तुम्हें इंसान बनाया, उस नबी ने जो तुम्हें कुरान दिया, उस नबी का एहसान मानते हुए उस नबी के फरमानों पे अमल करने की कोशिश करो। मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो जाओ। याद रखना, अगर तुम सच्चे गुलाम हो गए तो डॉक्टर, क्या नाम था उनका, डॉक्टर इकबाल था, सच कह गए क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। एक बार तुम जमाने में नबी के गुलाम हो जाओ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तुम नबी के गुलाम हो जाओगे तो खुदा की कसम तुम जमाने के इमाम हो जाओगे। नापना तोलना बंद करो जैसे वहाबी कर रहे हैं। इतना इल्म था, इतना इल्म था, इंच से नाप रहे हैं, इतना था नपैया। अबे तू नापेगा, तेरी औकात 14वीं सदी में पैदा हुआ, न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर, खड़े खड़े कुत्तों की तरह खाने वाला वो नापेगा मेरे नबी के इल्म को। आंखें बंद करो और आंखें बंद करके कहो, अल्लाह जिस शान से तूने अपने नबी को भेजा, हमने उस शान से मान लिया, उस शान से मान लिया। इल्म वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, ताकत वाला नबी। सब नबी आए मौजज़ा लेकर, मेरा नबी आया मौजज़ा बनकर। जोर से कहो, सब नबी आए प्रचारक और प्रसारक की हैसियत से, और मेरा नबी आया असले कायनात की हैसियत से। असले कायनात है, इसीलिए सबसे पहले पैदा हुआ था और सबके बाद इसीलिए भेजा गया, सबके बाद भेजा गया, सबके बाद भेजा गया, सबसे पहले इसीलिए आया था। धान बोए तो पहले धान गए अंदर, बाहर भी धान आए। गेहूं बोए, यहाँ बहुत बड़े बड़े किसान रहते हैं, 250-250 साल बीघे जमीन है यहाँ लोगों के पास, 200-250 बीघे जमीन, 150-100 बीघे जमीन। बहुत बड़े बड़े किसान हो तुम लोग, बहुत मेहनत करते हो, गेहूं बोते हो, नीचे भी गेहूं। अरे नीचे क्या बो के आए हो? ओरी, ओरी जानते हो? ओरी करना हमारे यहाँ ओरी कहते हैं। हम भी छोटे मोटे किसान, हम ऐसे ही मामूली थे किसान। नीचे बोती है गेहूं, मकसद क्या, ऊपर भी गेहूं, नीचे बाजरा, ऊपर भी, और बीच में भी आया तना। ये मकसद नहीं है, मकसद है बाल, और बाल में भी उसकी खाल। यही वजह है कि जब गेहूं बो के आए और जब गेहूं पक गए, मशीन आई, कटे, कटने के बाद में जल्दी से बाल निकाली, गेहूं निकाले, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, भैया लेके चलो घर। गेहूं को लाए घर, भूसा छोड़ के आ गए खेत में कि बारिश भी आएगी, कोई बात नहीं, तो बाद में ले जाएंगे, क्योंकि असल टारगेट भूसा नहीं है, असल टारगेट है गेहूं। नीचे भी गेहूं, नीचे भी, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। पहले क्यों? क्योंकि बीज है वो, जड़ है वो, असल है वो नहीं होगा तो वो कहते होगा असल है, इसलिए पहले है।
टारगेट है इसलिए बाद में है, और बीच में जो कुछ है वो आना है और जाना है, आना है और जाना है, आना है और आना है और जाना। अब तुम समझ गए बात? अरे समझ गए ना? अरे बहुत होशियार हो तुम, समझ गए? पहले पैदा किया अल्लाह ने, जोर से बोलो, जोर से। सबसे पहले जमीन से पहले दमाद से पहले मक्की से पहले मकान से पहले सारी दुनिया से पहले जगत से पहले संसार से पहले अल्लाह ने नबी का नूर पैदा किया। अभी आए नहीं है, पहला सबसे पहले इसलिए पैदा किया जनाब वाला क्योंकि असले कायनात हैं, असले कायनात हैं, इसीलिए नबी सबसे पहले हैं और सबके बाद भेजे गए क्योंकि वही टारगेट है, वही निशाना है, खुदा की कसम। और बीच में जो कुछ आए 1,24,000 नबी और रसूल, टारगेट वो नहीं, उनको तो आना है और जाना है, आना है और जाना है। हजरत आदम आए तशरीफ ले गए, हजरत नूह आए तशरीफ ले गए, उनकी शरीयत खत्म हो गई। हजरत मूसा आए, उनकी शरीयत कैंसिल हो गई। हजरत ईसा आए, उनकी शरीयत कैंसिल हो गई। हजरत लूत की शरीयत कैंसिल हो गई। सारे नबियों की शरीयत कैंसिल, नबी आ गए। अब मेरे नबी की शरीयत कैंसिल होने वाली नहीं है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आ गए वो, अब जनाबे वाला यही टारगेट है, यही खुलासा है। सबसे पहले इसलिए आए थे कि असले कायनात थे और बाद में इसलिए भेजे गए कि पूरी दुनिया का यही टारगेट। वो जो ना थे तो कुछ ना था, आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। और कर्नों बदली, रसूलों की बदली, शिफ्टिंग ओवर सेंचुरीज शिफ्टिंग होती रही। कर्नों बदली, बदली 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 बदली, कर्नों बदली रसूलों की होती, बदली बदली बदली, कर्नों बदली रसूलों की। अरे कर्नों बदली रसूलों की होती रही, मगर क्या हुआ फिर? चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब बदली नहीं, बात तमाम हो गई। ला नबी आबादी वाला किताब मेरे बाद अब मैं जनाबे वाला आखिर में जाते जाते मैं मौजज़े बताता आपको, बहुत मजा आता। मैं मुस्तफ़ा के हुस्न की बात करता, बहुत मजा आता। मैं मुस्तफ़ा के इल्म की बात करता, बहुत मजा आता। मैं मुस्तफ़ा के अखलाक की बात करता, बहुत मजा आता। मैं मुस्तफ़ा के नमाज पढ़ने का तरीका बताता, बहुत मजा आता। मैं मेराज की बात करता, बहुत मजा आता। मुस्तफ़ा गारे हिरा में कैसे बैठे थे, बहुत मजा आता। गारे सौर में कैसे आए, बहुत अच्छा लगता। मुस्तफ़ा पे सिद्दीक़ अकबर ने क्या कुर्बानी दी बताता तो बहुत प्यारा बयान होता। मैं हजरत उमर फारूक आज़म का जज्बा इज़हार बताता तो बहुत अच्छा लगता। मैं सैयदना उस्मान गनी की वारसी और उनकी मोहब्बत रसूल पाक से दिखाता तो तुम जनाबे वाला आशश कर जाते। मैं मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा को मुस्तफ़ा जाने रहमत से क्या कनेक्शन है बयान करता तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के मौजज़े बताता, मैं बताता कि उंगलियों से पानी कैसे निकला, मैं बताता कि उन्होंने ज़मीन को हुक्म दिया और ज़मीन फट गई, मैं बताता कि उन्होंने जनाबे वाला चांद की तरफ इशारा कर दिया तो टुकड़े हो गया, मैं बताता कि जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने कह दिया नबी से अगर सच्चे नबी हो तो पेड़ को बुला के दिखा दो, तो मैं तुमसे बयान करता कि मेरे नबी ने फरमाया कि मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद कहते जाके पेड़ से कि तुझे तेरे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। जनाबे वाला इतना कहना था, पेड़ अल्लाह की कसम हुजूर के कदमों पे आके बिछ गया। मैं अगर ये सुनाता तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता, अभी सुनाया ही क्या है, बहुत कुछ रह गया। इतनी जेहतें हैं, इतनी बिरांचें हैं कि मैं बयान करने में जनाबे वाला एक रात नहीं अल्लाह लंबी जिंदगी तो हर रात बयान करूं, मगर मैं एक बेइल्म आदमी हूं, बहुत बड़े बड़े इल्म वाले हुजूर का बयान मुकम्मल ना कर सके। शेख सादी जैसी हस्ती ये कह के चली गई, बादल खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। और आला हजरत ये जो बरेली वाले हैं ये बिला वजह आला हजरत नहीं है, इल्म का पहाड़ है वो, इल्म का पहाड़ है वो। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए वो, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर गए वो। सैकड़ों किताबें, 1200 से ज्यादा किताबें। आज भी साउथ अफ्रीका की कोर्ट में उनकी किताब शामिल है, मुसलमानों के मसाइल उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं, फतावा रज़विया की रोशनी में। इतने बड़े आलिम हैं, आलिमों के आलिम, फकीहों के फकीह वो। उन जैसा इल्म वाला रात और दिन नबी की तारीफ करते 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 पढ़ कर देखोगे तुम हैरान हो जाओगे।
इतनी तारीफ की है, मगर आखिरकार जब तारीफ मुकम्मल ना हुई उनसे भी, तो वो भी आखिर में ये कह के चले गए। क्या कह के चले गए? सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे। तुम तुम्हारे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरों पे आड़ी अच्छी लगी है। कितने लगी हैं? अब तुम्हें पता चल गया कि जलसा ऐसा होता है। अब मत कर रही हो, कराओगे? अरे कराओगे? जोर से सुभान अल्लाह कहो। जलसा करना खुशनसीबों का काम है। बहुत खुशी हुई यार, 1 बज गया। मैंने पौन घंटा ले लिया तुम्हारा, 1.25 घंटे ले लिए तुम्हारे। 1 घंटा नहीं, 1.25 घंटे। मैंने भी बहुत टाइम लिया, तुमने भी बहुत टाइम लिया, मगर अभी मौसम की तबीयत अच्छी नहीं है। बादलों पे तो, बादलों का तो आलम न पूछो। देखो तो दौरे पे दौरा पड़ रहा है बादलों को। क्या बोले आला हज़रत सरकार? सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, जाने से हमें जाने तो जल्ला कहूं तुझे। जब तारीफ मुकम्मल ना कर पाए तो आखिर में ये बोले, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। जा रहे हैं मगर रसूल पाक के गुलाम रहो, हुजूर की इत्तिबा करो, हुजूर को खुश करो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, 5 टाइम की नमाजें पढ़ते रहो, मस्जिदों को आबाद करो। बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और फितनों की घड़ी है, ईमान बचा के रहियो। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।